अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया चीमा न्यू यॉर्क से। मैं ना आपको खुश रहने के टोटके बताती रहा करूँगी। छोटे छोटे टोटके हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी टोटली बदल जाएगी और आप महसूस करेंगे कि वो गम जो हम बहुत बड़े समझते हैं वो तो कुछ भी नहीं, और ये ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है और इसमें कितनी बरकत आ गई है, कितना सुकून आ गया है। उन टोटकों में पहला टोटका तो ये है कि हम ख़वातीन मर्द अब रोज़ तो आईना देखते हैं, ठीक है। जब भी मौका मिलता है हम आईना देखते हैं, चाहे वो गाड़ी का आईना हो या वो हमारे बाथरूम का हो या बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल का हो, तो उसमें हम अपनी शक्ल देख रहे होते हैं। तो आप ये जो स्माइल है ना, स्माइल, ये ज़बरदस्ती चेहरे पे लाने की कोशिश करें, यानी एक प्रैक्टिस करें। जैसे एक्सरसाइज नहीं होती, वैसे तो हमारे मुआशरे पाकिस्तान में ना एक्सरसाइज का कोई इतना रुझान है भी नहीं। यही वजह है कि जो बंदा फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं करता, वर्जिश नहीं करता, उसके साथ तो वैसे ही बीसियों बीमारियां हैं, जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती, नफ्सियाती, बहुत सारी बीमारियों की वजह ये है कि एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं। लेकिन चलें, आज हम होंठों की एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा है कि ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में जब जॉब किसी को देते हैं, हायर करते हैं, तो वो ये स्माइल उसका ख़ास हिस्सा होता है कि आपने हमेशा मुस्कुराना है। हाय, बाय, और फटाफट वो मुंह सीधा हो जाता है। जब वो थोड़ी देर के लिए वो किसी को आता जाता अपने करीब देखते हैं तो कहते हैं हाय, वो भी कहेगा हाय, और साथ ही उनका मुंह सीधा हो जाता है। यानी उनको वो, इसको एक्टिंग कह लें या मसनूई एक्सरसाइज कह लें या जो भी कह लें, लेकिन आप इसे कभी अपनी ज़िंदगी में दाखिल करके देखें तो आपकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा। चेहरे की आप देखेंगे कि एक अजीब सॉफ्टनेस चेहरे पे आ जाएगी और आपका गम, परेशानी जो है उसको वो उसको ना सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे लेटे बैठे जब भी आप अकेले हैं ना, क्योंकि लोगों में होंगे तो लोग कहेंगे कि पता नहीं है ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, अपने आप ही हंसदा रहता। ज़हनी तवाज़ुन तो ख़राब उस वक़्त भी होता है जब आप सेल फ़ोन पे आपने वो हेडफ़ोन लगाया या आप बातें कर रहे होते हैं, कोई दूसरा देखने वाला यही कहता है ना कि पागल अपने आप से शायद बातें कर रहा है। अगर ये पिछले दौर में ये बात होती है, अब सबको पता है कि ये खुद ही बुड़-बुड़ बुड़-बुड़ कर रहा है, ये यकीनन सेल फ़ोन पे होगा। तो जब यहाँ तक हम पागल हो गए हैं तो थोड़ा-सा पागल और हो जाते हैं। लेटे हैं, बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जब भी हमें मौका मिलता है हम अपने चेहरे को स्माइलिंग करें। ये एक्सरसाइज है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आपके चेहरा बिल्कुल स्माइल देना शुरू हो जाएगा। और जब आप अपने आईने के आगे खड़े हो के, आईने में तो भूसी सड़ी शक्लें होती हैं ना हमारी, लेकिन जब हम आईने के सामने खुद को थोड़ी देर के लिए स्माइल करते रहें, मुस्कुराते रहें, तो देखेंगे कितना बड़ा सदका है। मुस्कुराहट बहुत बड़ा सदका है। इसलिए कहते हैं कि स्माइलिंग फेस को देख के दूसरे को भी सुकून मिलता है और वो बड़ा फ्रेश फील करता है, और आप ख़ुद भी ऐसे लगता है जैसे आप नेमतों से बिल्कुल सर तपा अल्लाह के मशकूर हैं, बंदों के मशकूर हैं। स्माइल देने की प्रैक्टिस करें। मेरे आपको खुश रहने बहुत बड़े सदमात हों, किसी के माँ बाप फौत हो गए हैं, औलाद फौत हो गई है, कारोबार तबाह हो गया है, कर्ज़ों उनकी दलदल में फंस गया है, कैंसर जैसी मुहलक बीमारियों में मुब्तला है, और जिससे मोहब्बत की है वो महबूब नाराज़ हो गया है, और यानी अब मैं क्या बड़े से बड़े सदमात भी बताऊं, क्योंकि हर बंदे का सदमा उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो उसके साथ क्या तुमने मर जाना है? नहीं, अब तुमने जीना है, और जीने के लिए बहुत से टोटके हैं, ठीक है। वो रूहानी टोटके भी हैं, नफ्सियाती टोटके भी हैं। तो उसमें सबसे पहला और बुनियादी टोटका है कि हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती उसकी प्रैक्टिस डेली करें। जब ख्याल आ जाए कुकिंग करते हुए, ड्राइविंग करते हुए कि यार मेरा तो ज़रा शीशे में देखे इतना सड़ा सा और संजीदा सा मुंह होगा कि जो बंदे देखने वाले को भी डिप्रेशन हो जाएगा और अपने आप को भी। तो बी स्माइल, मुस्कुराने की कोई, ये पहला टोटका है। दिन में तकरीबन कोई 10-15 मरतबा आपने चेक करना है कि क्या आप स्माइल दे रहे हैं। अकेले बैठे तन्हा, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों में भी स्माइल आ जाएगी, आपकी जॉब में स्माइल आ जाएगी, आपके माँ बाप के साथ स्माइल है कि जुर्म किया है बीवी ने कि उन्हें सड़ा मुँह ही बखाना है, या शौहर को सड़ा मुँह, या सास को, या रिश्तेदारों को। मुस्कुराओगे तो गम हल्के हो जाएंगे और तुम लोगों में और ज़्यादा प्यारे, महबूब
اور ہر دل عزیز ہو جاؤ گے اور بہت سی پریشانیاں تمہاری کم ہو جائیں گی۔ اگلا ٹوٹکا اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔